नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है वो हर उस महिला की एक सबक है जो कभी कभी ये सोचती है कि वो अपनी मर्यादाओं की दहलीज जब नांगेगी तो उसके लिए खुशियां झोली फैलाए उसका इंतजार करेंगी। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की एक खबर है जहां पर एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी के लिए अपने 3 मासूम बच्चों और पति अपने हंसते खेलते परिवार को भी कुर्बान करने में गुरेज नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद बस था कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती। इसी उसमें चाहत में वो अपने एक 3 साल के बच्चे को लेकर प्रेमी से मिलने पहुंचती है, जहां से उनका प्लान ये था कि वो भाग जाएंगे और फिर कहीं अपनी हसीन दुनिया बसाएंगे। लेकिन प्रेमी के दिमाग में कुछ और ही था। जब शादीशुदा प्रेमिका अपने बच्चे को लेकर उसके पास मिलने पहुंचती है तो कहीं और ले जाने की बजाय प्रेमी चाकू से बड़ी ही बेदर्दी से अपनी शादीशुदा प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस इस हत्याकांड का जब खुलासा करती है तो सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये 2 जिलों का मामला था। जो युवती महिला थी वो सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली थी और उसकी लाश जो मिली थी वो बस्ती जिले में मिली थी। लिहाजा बस्ती जिले की पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। सबसे पहले पुलिस के सामने चुनौती थी कि महिला की पहचान करना। इस दौरान महिला के साथ जो 3 साल का बच्चा था वो भी पुलिस को मिलता है, लेकिन वो भी कुछ बता नहीं पाता। फिर पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद महिला की पहचान करती है और फिर सर्विलांस और तमाम साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए हत्यारे प्रेमी को आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है। प्रेमी से पूछताछ में पुलिस को हत्या की वजह भी पता चलती है और यह भी पता चलती है कैसे ये इस महिला जिसकी हत्या होती है वो कितनी निष्ठुर थी। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को तो अपने साथ ले आई, लेकिन उसके 2 और बच्चे थे, पति थे, पूरा परिवार था, उन सबको छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमी की चाहत में, अपने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा में। अवैध संबंधों का भूत इस महिला के सिर पर कुछ इस कदर सवार था कि न इसे मान की चिंता थी, न मर्यादा की चिंता थी, न अपने मासूम बच्चों का इसे चेहरा दिखा, न उनके रोते बिलखते आंसू दिखे, न पति की इज्जत दिखी, न घर परिवार की चिंता दिखी। बस दिख रहा था तो इसे अपना सुख, क्योंकि इसी अवैध संबंध के चलते शायद ये महिला जो है गर्भवती हो चुकी थी और अब इसका मकसद सिर्फ एक था कि वो प्रेमी के साथ रहना चाहती। लेकिन प्रेमी मजे करना चाहता था, उसके साथ रहना उसका मकसद नहीं था। वो चाहता था कि रहो तुम वहीं, बस मेरे साथ प्रेम पसंद करो। जब महिला जबरदस्ती इस पर दबाव डालने लगी तो फिर प्रेमी ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में प्रेमिका को खबर तक नहीं लगी। इसने प्रेमिका को धोखे से बुलाया कि आओ बाहर, यहाँ आओ, मिलते हैं और यहाँ से मैं तुम्हें अपने साथ भगा कर ले चलूंगा तुम्हारे सपनों की दुनिया में, जहां हम साथ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। प्रेमिका, शादीशुदा प्रेमिका इसके झांसे में आ जाती, इससे मिलने पहुंचती और वहां पर चाकू से बड़ी ही बेदर्दी से 7 से 8 वार कर इसे वो मौत के घाट उतार देता है। ये तो मरती ही मरती है, साथ में इसके पेट में पल रहा बच्चा भी मरता है। वहीं 3 साल की जिस बच्चे को ये लेके अपने साथ गई थी कि उसका प्रेमी उसका ख्याल रखेगा, वो प्रेमी उस बच्चे को वहीं सुनसान जगह पर छोड़कर चला जाता है। ये तो गनीमत रही कि एक भला आदमी वहां से गुजर रहा था, उस बच्चे को, वो रोते हुए बच्चे को देख लेता है। 3 साल का बच्चा भला क्या बता पाए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस वो रोए जा रहा था। और इसके बाद जब पुलिस पूरे इलाके की छानबीन करती है तो उन्हें उस महिला की लाश मिलती है और जब जांच बढ़ती जाती है तो पूरा सच सामने आ जाता है। तो हर कोई हैरान न जाता। जहां हत्यारे को तो सब कोसी हैं, वहीं उस महिला को भी लोग कह रहे हैं कि जब इसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं थी तो भला इसके साथ कौन हमदर्दी दिखाता। इसको एक बार अपने बच्चों की परवाह नहीं हुई कि अगर वो कहीं धोखा दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। अपने बच्चों को छोड़ वो प्रेमी के पास चली गई थी, तो इससे कौन हमदर्दी दिखाए। लिहाजा कोई भी उस महिला से हमदर्दी नहीं दिखा रहा। सब कह रहे हैं जो किया है उसी की सजा उसे मिली है। बहरहाल फिर भी ये चौंका देने वाला मामला था और इस केस में क्या कैसे हुआ ये हम आपको सब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर
कैसे 3 बच्चों की मां अपने बच्चों को छोड़ने के तैयार हो गई, अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, और फिर उस प्रेमी ने आखिरकार क्यों इसे धोखा दिया और मौत के घाट उतार दिया। फिर उस बच्चे का क्या हुआ, जो इस महिला के साथ 3 साल का मासूम बच्चा जो आया था उसका क्या हुआ, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे, जो बेहद ही झकझोर देने वाली है और ये दिखाती है कि शादी के 10 साल 8 साल गुजर जाए, इसके बाद भी क्या पत्नी एक भरोसे लायक नहीं रह जाती। क्या पत्नी को अपने परिवार की छोड़कर बस अपने सुख के बारे में सोचना चाहिए। शादी के 10 साल 3-3 बच्चे हो जाने के बाद भी ये केस हमें दिखाता कि क्या सच में अब ये जमाना आ गया जहां पर हम अपने रोए पर भी भरोसा नहीं कर सकते। किसी के साथ 10 साल साथ रहने के बाद भी अगर वो आदमी धोखा दे जाए तो आप सोचिए आप किस पर भरोसा करोगे, किसी पर नहीं कर पाओगे। चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, पूरा मामला क्या है। ये खबर जो है यूपी के 2 जिलों से जुड़ी हुई है, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिला। सिद्धार्थनगर जिले के बासी कोतवाली क्षेत्र से 3 साल के बेटे के साथ जो है घर से एक महिला जिसकी उम्र करीब 25 से 28 साल के आसपास थी, ये महिला अपने 3 साल के बेटे को साथ निकलती है बिना घर वालों को कुछ बताए कि वो कहां जा रही है, और अपने घर में 2 बच्चों को छोड़कर आई थी। पति अपने काम पर गए थे, पति को भी नहीं पता था कि पत्नी क्या कर रही थी। गुरुवार सुबह गुरुवार को सुबह निकलती है और इसके बाद ये पहुंचती है बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज के पास। यहां पर एक बगीचा होता है, यहां पर ये किसी से मिलने आती है। किससे मिलने आती है वो हम आगे बताएंगे। यहां पर वो मिलने तो आती है बड़े बड़े सपने लेकर, बड़े हसीन सपने लेकर कि वो अब आगे जाएगी, अपने प्रेमी के साथ रहेगी, खुशी खुशी रहेगी, लेकिन होता कुछ उल्टा है। यहां पर उसका प्रेमी बड़ी ही बेदर्दी से चाकू से गहरे जख्म करके, गहरे वार करके उसे मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को वहीं बाग में फेंक कर उसके 3 साल के बच्चे को रोते तड़पता हुआ छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। घटनास्थल पर शराब, पानी की बोतलें, नमकीन के पैकेट मिले। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को सब दिखता है, तो पुलिस को लगता है क्या कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि यहाँ पर इसके साथ मतलब पहले पार्टी वार्टी हुई फिर इस महिला की हत्या की गई। इस दौरान हत्यारे ने एक और कांड किया था, महिला के शरीर के निचले हिस्से का कपड़ा उसने उतार दिया ताकि लोगों को लगे कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या की गई। जो मासूम बेटा था उसका नाम था दिलखुश। पुलिस जब बताते हैं कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को शायद ये लाश मिलती है, उससे एक दिन पहले गुरुवार को वो बच्चा रोता हुआ वहां टहलता हुआ एक आदमी को दिखता है। वो आदमी उस बच्चे को लेता है, 3 साल का बच्चा, क्या कहानी बता पाए, उससे पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद वो आदमी जो है रुधौली थाना पुलिस को जो है वो इस बात की सूचना देता है कि ये एक बच्चा मिला है लेकिन पता नहीं पा रहा है किसके साथ है किसके साथ नहीं, कुछ नहीं था। पुलिस उसको बच्चे को लेकर चली जाती है और वहां कुछ खोजबीन नहीं करती कि क्या ये कहां से आया, कैसा है। अगले दिन जब चूंकि बाग है, बाग से कुछ लोग गुजर रहे थे, तब उन्हें महिला की लाश दिखती है। तब पुलिस के कान खड़े होते कि हो न हो उस बच्चे का लिंक कहीं उस महिला से तो नहीं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां पर शराब की बोतल, पानी की बोतल, नमकीन के पैकेट पड़े मिलते हैं। इसके साथ ही जो महिला थी उसका एक पर्स मिलता है, उस पर्स में महिला का आधार कार्ड मिल जाता है। पुलिस के लिए यहाँ ये आसानी हो गई कि इस महिला की पहचान करने के लिए पुलिस को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। आधार कार्ड से पुलिस को पता चला कि इस महिला का नाम जो है प्रीति मौर्य है। पुलिस ने वहां पर उस आधार कार्ड में एड्रेस लिखा था, वो एड्रेस था सिद्धार्थनगर जिले के बासी कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का। तब उसमें जब वहां पुलिस संपर्क करती है एड्रेस पर तो पता चलता है ये बाबूलाल का घर है। बाबूलाल को फोटो दिखाई जाती है तो बाबूलाल पहचान करते हाँ ये तो मेरी पत्नी है जिसका नाम है प्रीति मौर्य और हमारे 3 बच्चे। इसके बाद शव दिखाया जाता है तो छत विच्छत खून मतलब चाकू से गहरे जख्म देखकर पहले तो बाबूलाल सन्न रह जाते हैं, लेकिन फिर वो उस लाश की पहचान करते हैं कि ये मेरी पत्नी की ही लाश है। अब फिर पुलिस पूरे मामले की पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में पुलिस पता चलता है कि प्रीति मौर्य और बाबूलाल की शादी को करीब 9 से 10 साल हो चुके थे। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र आप सोचिए 7 साल थी। जिस बेटी थी उसका नाम था दीपिका
फिर 5 साल का किशन और फिर 3 साल का दिलकुश, ये 3 बच्चे थे। बाबूलाल जो है मिठाई कारीगर है, इनकी मिठाई की दुकान थी वही सिद्धार्थनगर जिले में। बाबूलाल ने पुलिस को बताया कि बुधवार को वो काम पर गया था। इस दौरान दोपहर करीब 3 बजे जो है प्रीति बिना कुछ बताए छोटे बेटे को लेकर घर से निकल गई। मां ने पूछा भी तो मां बेटे ने मुझे कहा अभी कुछ काम से जा रहे, सामान खरीदना और वापस आ रहे, लेकिन वो शाम तक लौट के नहीं है। इस दौरान 7 साल की दीपिका और 5 साल का किशन जो है मां मां कर पूछते रहे कि मां कहाँ है, मां कहाँ है। अब दोनों छोटे बच्चे, 7 साल की कोई ऐसी उम्र तो नहीं कि वो बिना मां के रह ले जाए, लिहाजा मामा करते रहे। इस दौरान शाम तक जब प्रीति नहीं लौटी तो जो बाबूलाल की मां है ज्ञानमती, उनको थोड़ा चिंता होने लगी कि आखिर कहां गई। दोपहर की निकली हुई अभी तक नहीं, छोटे बच्चे को भी लेगी साथ में, वो 3 साल का बच्चा है, बिना दूध पिए रह नहीं सकता है, पता नहीं कहां चली गई। इसके बाद जो है ज्ञानवती है अपने बेटे बाबूलाल को फोन करती हैं कि अभी जो पत्नी जो थी तुम्हारी प्रीति मौर्य, बहू थी, वो घर गई थी बच्चे को लेकर 3 साल को, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। लिहाजा तुरंत बाबूलाल घर पहुंचते। रात भर इधर उधर ससुराल मायका सब जगह पता किया जाता है कि प्रीति आई कहीं, जो अपनी सहेली वगैरह जहां जहां जा सकती थी उन सभी जगहों पर जो है बाबूलाल ने प्रीति की खोजबीन की। लेकिन रात भर खोजबीन के बाद भी बाबूलाल ने जो है प्रीति के जो लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी। ये बात पुलिस को भी थोड़ा खटकी कि आखिर तुमने इतनी देर एक 3 साल के बच्चे के साथ कोई महिला गायब होती है तो तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। ये बात, सवाल का जवाब हम आगे देंगे। इस बीच बुधवार को ये सब खोजबीन चल रही थी। गुरुवार की सुबह 11 बजे जो है पुलिस को जो है प्रीति की लाश बरामद हो जाती है। उसके पास आधार कार्ड मिलता है, तुरंत पुलिस इसके घर आ धमकती है। तो इनको ये पता चलता है कि प्रीति की लाश जो है वो बस्ती जिले के जो थाना क्षेत्र है, रुदौली थाना क्षेत्र के पास जो है लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज है, उसके पास बाग में लाश मिली और वहीं पर एक बच्चा भी बरामद हुआ। जब बाबूलाल वहां पहुंचते हैं तो बच्चा जैसे ही बाबूलाल को देखता है वो पापा से लिपट जाता है, पहचान लेता है, ये हो जाता है कि हाँ ये इन्हीं का बेटा है। इसके अलावा पुलिस से लाश की पहचान करते हैं तो बाबूलाल बताते हैं कि ये हमारी पत्नी है और जो कल शाम से लापता है। पुलिस इसके बाद पूछती है कि तुमने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। तो कह रहे थे हमने खोजबीन कर रहे थे, हमें लगा शायद कहीं किसी रिश्तेदार में गई होगी, वापस आ जाएगी, और सुबह हम इससे पहले आप तक सूचना देने जाते तब तक आपकी खुद ही आप लोग हमारे पास आ गए, बाबूलाल ने ये कहा। बहरहाल पुलिस ने जांच पड़ताल अब शुरू की कि आखिर इस हत्याकांड को किसने प्रीति को इतनी बड़ी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की, परिचितों से पूछताछ की, प्रीति के मायके में संपर्क किया, ससुराल वाले आस पड़ोस के लोगों से पूछा, प्रीति और उसके पति के रिश्ते के बारे में जो पड़ोस में लोग उनसे पूछा ताछा क्या मामला है, कैसा है। तो वहां से कुछ भी ऐसा पुलिस को नहीं मिला जो संदिग्ध लगे। लिहाजा पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं बाबूलाल ने भी किसी पर संदेह नहीं जताया कि उसे किसी पर शक है किसने हत्या की। फिर पुलिस ने जो है प्रीति के मोबाइल को जो है वो सर्विलांस पे लगाया। ठीक, इसके साथ ही ये पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई कि प्रीति की हाल फिलहाल किससे कितनी बार बातचीत होती थी और घर से निकलने से पहले, क्योंकि घर वालों ने ये पुलिस को बताया कि बुधवार की शाम से ये बच्चे को लेकर निकली थी। तो पुलिस को लगा हो ना हो किसी से बातचीत की होगी तभी ये घर से निकली होगी। लिहाजा पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवानी शुरू की कि प्रीति की किससे बातचीत होती थी। पुलिस को कॉल डिटेल निकालते ही एक नंबर मिला जो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इसके तार उस चीज से हत्याकांड से जुड़े, क्योंकि जिस दिन बुधवार को जब दोपहर में प्रीति घर से निकलती है उससे कुछ देर पहले भी उसी नंबर पर बातचीत हुई और लगातार प्रीति का नंबर जब घर से आगे जाने के बाद भी, घर से निकलने के बाद भी उस नंबर पर लगातार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस ने जब उस नंबर को डिटेल निकाला तो पता चला ये नंबर जो है दिलीप कुमार अग्रही हैं, उनके नाम पर ये रजिस्टर्ड है और दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जो है ये टेक घर मोहल्ला यानी प्रीति मौर्य के घर के पास ही जो है टेक घर मोहल्ला है, उसी मोहल्ले का रहने वाला है। और पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान ये पता चला कि प्रीति मौर्य और दिलीप कुमार का काफी लंबे समय से दरअसल प्रेम प्रसंग चल रहा था।
प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब पुलिस को ये जानना था कि आखिर प्रीति अपने 3 साल के बच्चे को लेकर निकली क्यों उस दिन, और निकली तो फिर उसकी हत्या किसने की, दिलीप ने की या फिर किसी और ने। प्रीति से दिलीप को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिलीप को बिल्कुल भी ये नहीं था कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए भी, अपने पास रखे हुए भी उसे ये था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी। पुलिस बड़ी आसानी से उस तक पहुंचती है और उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब उससे पूछती है कि आखिर ये क्या माजरा है, तो प्रीति क्यों निकली थी, तो दिलीप पुलिस को बताता है कि प्रीति दरअसल मुझ पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। हमारा लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मेरी मर्जी ये थी कि जैसा हमारा चल रहा है वैसा ही चलने दे, अपने पति के साथ रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने ससुराल में रहे, और जैसे हमारी बातचीत फोन पर और कभी कभार हम मिल लेते हैं वो वैसा ही चलने दे। लेकिन प्रीति अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। प्रीति मुझ पर दबाव बना रही थी कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, और इसका ये दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि प्रीति मुझे धमकी भी देने लगी थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगी और फिर तुम जेल जाओ। ये भी बताया जा रहा है, अब ये पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है, प्रीति जो है वो गर्भवती थी और शायद ये बच्चा जो था वो दिलीप कुमार का ही था। इस बच्चे की वजह से दिलीप कुमार थोड़ा सा और फंस रहा था, क्योंकि ये उसके खिलाफ एक सबूत बन जाता। प्रीति चूंकि लगातार दबाव बना रही थी, दिलीप उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो सीधे सीधे मना कर नहीं सकता था। उसने समझाने की कई बार प्रीति को कोशिश की कि ऐसा ही ठीक है, ऐसे सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रीति है वो जिद पर अड़ी थी कि हाँ अब हमें शादी करना है और तुमको अपने साथ मुझे रखना पड़ेगा। लिहाजा दिलीप को कुछ सूझा नहीं, तो उसने एक योजना बनाई कि किस तरह से प्रीति से अगर उसे छुटकारा पाना है तो एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा ताकि प्रीति से वो हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। लिहाजा प्लान के मुताबिक प्रीति को उसने कुछ दिन आश्वासन दिया कि कुछ दिन रुको, फिर मैं तुमको जब बुलाऊंगा तो तुम आ जाना और फिर हम भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे और कहीं और रहेंगे आराम से मस्त। तो प्लान के मुताबिक 19 नवंबर को दिलीप ने प्रीति को फोन किया और बोला कि आज आ जाओ, और रुधौली थाना क्षेत्र का, बस्ती जिले का रुधौली थाना क्षेत्र बताया और वो कन्या विद्यालय बताया कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मिलो, फिर आगे हम लोग प्लान करते हैं। 19 नवंबर को प्रीति अपने 3 सबसे छोटे बेटे, क्योंकि सबसे छोटे बेटे से उसको थोड़ा होता ही, एक सबसे छोटा बेटा है, मोह है, दूध बिना रह नहीं सकता, तो माँ का थोड़ा प्यार था। बाकी 2 बच्चों की तो उसने परवाह नहीं की, 2 बच्चों से तो बिल्कुल माँ मोह अपना तोड़ लिया, और तीसरे बच्चे को लेकर प्रीति जो है बिना कुछ सोचे समझे कि इसमें कुछ घपला हो सकता है, बिना कुछ, लेकिन कहें वो प्रीति ना जो दिलीप के प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी, वो दिलीप पर अंधा भरोसा कर रही थी कि वो उसे धोखा नहीं देगा। 9 साल से जिस पति के साथ रह रही थी उस पर भरोसा नहीं था कि वो उसे खुश रख रहा है, उसके बच्चों का ध्यान रख रहा है, लेकिन कुछ सालों से जिसके साथ मोहब्बत हुई, अवैध संबंध हो गए, उस पर इतना भरोसा हो गया कि अपने 3 साल के बच्चे को लेकर वो चल दी। गर्भवती भी थी, ये भी बात सुनने में आ रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी जो है, दरौली कस्बे के लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज के पास जो है प्रीति पहुंचती है बच्चे को लेकर, और यहाँ पर दिलीप भी आ जाता है। इसी स्कूल के पास एक बाग है, वहां पर काफी देर तक दोनों जो है बैठते हैं। इस दौरान दिलीप जो है कच्ची शराब जो होती ना वो, और पानी लेकर इसके साथ कुछ नमकीन लेकर गया। बताते हैं वो प्रीति को नमकीन खाने देता है। इस दौरान जो है पानी में शराब मिलाकर पीता है, और जब शराब का नशा चढ़ जाता है अच्छी तरीके से, तो वो चुपचाप जो है चाकू निकालता है, और चाकू से पहला ही वार जो है वो प्रीति के पेट में घोंपता है। चाकू लगते ही प्रीति जो है वो खूब पेट फट जाता है और पकड़ के नीचे बैठ जाती है। इसके बाद तो फिर दिलीप के हाथ रुकते नहीं, क्या गर्दन क्या पेट, जहां मराता वहां उसने चाकू मारे, और तब तक मारे कि प्रीति जान बच ना पाए। प्रीति वहीं गिर जाती है। इस दौरान जो उसका 3 साल का बच्चा है, सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी भाई। वो बच्चा बस चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन उस दिन वहां कोई था नहीं, तो किसी ने उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब प्रीति पूरी तरीके से बेदम होकर जमीन पर गिर जाती है, तो एक बार फिर से
दिलीप जो है उसकी गर्दन पर एक और चाकू चलाता है ताकि उसके बचने की संभावना जो है ना के बराबर हो जाए, मतलब गला रेतता है आखिरी बार ताकि बचना। इसके बाद बच्चे को वहीं रोता बिलखता छोड़कर जो है दिलीप पहुंच जाता है। अब सोचो, कल्पना करो, एक 3 साल का बच्चा एक सुनसान बाग में, उसकी मां की वहां लाश पड़ी, बच्चे के पास कोई नहीं, उसके ऊपर वो कितना डरा हुआ होगा बच्चा। जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो कल्पना बस इस बात की कर ले कि उस बच्चे का क्या हाल हो रहा होगा, बेचारा बच्चे। वो बच्चा रोता बिलखता किसी तरह से सड़क के पास पहुंचा। इस दौरान वहां से एक आदमी गुजर रहा था, उसको वो बच्चा रोता बिलखता मिलता है। वो देख रहा है कि कोई 3 साल का छोटा बच्चा यहाँ आसपास कोई है नहीं। वो तुरंत उस बच्चे से रोकता है, उससे पूछता है, बेटा क्या है, कहाँ पे हो? लेकिन 3 साल का बच्चा क्या बताए कि वहां मेरी माँ की लाश पड़ी। वो बस रोए जा रहा था। किसी तरह से वो बच्चे को संभालता है और फिर वो पुलिस को पास पहुंचता है। पुलिस को बताता है कि ये बच्चा हमको यहाँ से मिला, लेकिन इसके आसपास कोई था नहीं। अब ये कुछ बता भी नहीं पा रहा है। रुधौली थाना पुलिस पहुंचता है। पुलिस बच्चे को लेकर पहले अस्पताल ले जाती, कहीं उसको कुछ चोट वोट तो नहीं है, ये देखा जाए। वो बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित था। अब उस दिन तक तो किसी के महिला के शव के बारे में नहीं पता चला। अगले दिन पुलिस को इस बात के पता चलता है कि वहां पर एक, जहां से बच्चा मिला था वहीं से एक महिला की लाश भी मिली है, जिसको बड़ी बड़ी हुई तरह से चाकू से काटा गया। जब पुलिस वहां पहुंचती है और आधार कार्ड मिलता है, तब उसके परिवार के बारे में पता चलता है कि ये सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली है। वहां पुलिस संपर्क करती है। पुलिस पति और उनके घर वालों को बुलाती है। जो 3 साल का बच्चा जब अपने पिता और अपने भाई और बहन को देखता है तो वो उनके पास पहुंच जाता है। शायद वो उस वक्त वो होगा जब उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी, वरना पूरे टाइम वो कितना डरा होगा, कितना कांप रहा होगा। मैं कल्पना कर रहा हूं तो मेरी आंखें भर आ रही। एक 3 साल के बच्चे का जब थोड़ी देर के लिए माँ बाप कहीं उसे दिखते नहीं तो वो बच्चा कितना बिलबिला उठाता है। और यहां पर तो एक पूरी रात तक उसके साथ कोई नहीं था। बहरहाल पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच की। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने हत्यारे जो दिलीप कुमार है उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। उसने माना कि हाँ, उसने ही प्रीति की हत्या की है। और हत्या की क्योंकि वो प्रीति से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। प्रीति उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी क्योंकि उसके अवैध संबंध थे, और इस अवैध संबंध के चलते शायद प्रीति गर्भवती भी हो चुकी थी। और प्रीति उस पर दबाव बना रही थी कि शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दूंगी। दिलीप को था कि मैं चाहता था जैसा हमारा रिश्ता वैसा चल रहा वैसे चले, लेकिन जिस तरह से प्रीति बार बार धमकी देती जा रही थी, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। मैं उसे अपने साथ रख नहीं सकता था, लिहाजा फिर मैंने ये प्लान बनाया कि इसकी हत्या कर दी जाए। और मैं तो ये गनीमत करूंगा कि दिलीप ने बच्चे की हत्या नहीं की। पता नहीं उसे क्या समझ में आया कि उसने सिर्फ प्रीति को मार डाला, कि बच्चे को नहीं, कुछ नहीं। उसे ये था कि 3 साल का बच्चा है, वो क्या बता पाएगा ये कौन थे, कैसे मारा, उसको क्या याद रहेगा। लिहाजा इसी वजह से हो सकता है उसने बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। नहीं तो पता नहीं क्या उसका दिमाग, जब खून चढ़ता है आदमी का दिमाग खराब होता है ना, तो कुछ भी कर सकता था। हो सकता है उस बच्चे को भी मार डालता, उसको लगता है कि कहीं मेरे खिलाफ सबूत ना बन जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहीं अब जब बाबूलाल को ये सब पता चला है तो बाबूलाल का भी जो बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे माँ के बिना हैं, सब दुखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग भी ये कह रहे हैं सब की वजह जो है प्रीति ही है। प्रीति ने अपनी मर्यादाएं लांघी। 9 साल शादी के हो चुके थे, तुम्हारा पति था, तुम्हारे 3 बच्चे थे, सब कुछ अच्छा था, फिर भी तुम्हें प्यार की तलाश में तुम बाहर, तुमने किसी एक अनजान आदमी से संबंध बना लिए। तुम्हें लगा कि 9 साल से जो आदमी तुम्हारा ख्याल रख रहा है, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख रहा है, वो पति बेकार है, लेकिन तुम्हें इससे हमदर्दी हो गई और इसके लिए तुमने अपने 7 साल और 5 साल के 2 बच्चों को घर पर छोड़ दिया। ये नहीं सोचा उन बेचारों का माँ के बिना क्या हाल होगा। कहते साहब यही कलयुग कहते हैं कि जहां पर अब आदमी अपना इतना खुश सुख ढूंढने में लग गया है कि वो दूसरों की परवाह करना छोड़ चुका है। पहले आदमी कहता था मेरे लिए परिवार पहले, अब जमाना यह है कि आदमी कहने लगा मेरा सुख पहले, मुझे जिसमें खुशी मिलेगी मैं उसके लिए सबको छोड़कर अपना बस खुशी देखूंगा, बाकी दुनिया जाए भाड़। भले उस आदमी के लिए 4 लोग आंसू बहा रहे हो। अब सोचो प्रीति के लिए तीनों बच्चे कितना रो रहे होंगे।
लेकिन प्रीति को एक बार भी उन बच्चों पर तरस नहीं आई कि इन बच्चों का मेरे बिना क्या हाल हो। पति से तुम्हारी नहीं बनती थी, मान लेते हैं कि तुमको पति अपना पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे 3 बच्चे तो थे जिनके लिए तुम भगवान थी। माँ भगवान ही तो है, और तुमने इतना बड़ा उनके साथ धोखा कर दिया। अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए तुम उनको छोड़कर चली गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं इस पर। महिला का शव मिला था और आज उसका खुलासा आपने किया है, क्या पूछने को मिला? कल थाना रुधौली क्षेत्र में एक महिला के शव होने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे गए और तुरंत हम लोगों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें महिला की पहचान हुई और वो सिद्धार्थ नगर की रहने वाली निकली। इसके बाद इनके परिवारजनों से संपर्क हुआ, वो लोग भी आए, और तब इस पूरी बात को जब हम लोगों की टीमें इस पर काम करना शुरू की तो हम लोगों को पता चला कि इस महिला के भी, जो मृतक महिला हैं, उनके संबंध एक व्यक्ति से थे, दिलीप अग्रहरी, जो कि बांसी थाना क्षेत्र जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। उससे इनके संबंध थे और संभवतः इनके बीच में संबंधों के कोर्स में ये प्रेग्नेंट भी हुई, और उसके बाद ये फाइनली इन लोगों की भागने की प्लानिंग बन रही थी। ये महिला लगातार दबाव बना रही थी अभियुक्त पे कि उनको उनके साथ जाना है। अभियुक्त जो है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, तो एक प्रायोजित ढंग से भागने का उद्देश्य बताकर महिला को बुलाया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और उस महिला का जो एक पहले से एक बच्चा था उसको भी वो महिला यहाँ लेकर आई थी और उसको उसने यहीं छोड़ दिया। इसको बाद में पुलिस ने जब सूचना प्राप्त हुई तो उसको हम लोगों ने देखा, उसका उचित मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया और उसकी कुशलता हम लोगों ने सुनिश्चित की। जो अभियुक्त है दिलीप अग्रहरी, उसको बहुत ही तत्परता से लग के हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना के संबंध में हम लोगों के पास महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सर्विलांस पे जो चीज़ें निकली हैं वो पूरी तरह साबित करती हैं, और स्वतः जो अभियुक्त ने बताया है पूरी कहानी, उसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, महिला के शरीर पर कोई तकलीफ नहीं बताया जा रहा है जी, महिला के शरीर पर ऐसा बताया जा रहा है। वो इस तरह से उसको प्रायोजित किया गया था कि ऐसा लगे कि किसी तीसरे व्यक्ति ने ऐसा किया है और इसके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये संबंधों में डिस्परेशन में किया हुआ ये है, ताकि उस महिला से जो अभियुक्त है उसको शादी न करनी पड़े। बच्चे भी सर, हत्या कैसी की गई? धारदार हथियार से की गई थी और उसके शरीर पे, गर्दन पे और कई जगह पे वार किए गए थे। वो हथियार भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया, जो शुरुआत में उड़ा था कि महिला के साथ कुछ गलत काम हुआ, तो वो दीपक ने सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि लोगों को लगे कि किसी गलत काम के इंटेंशन से इस महिला को यहाँ लाया गया, फिर इसके साथ गलत काम किया गया और फिर इसकी हत्या कर दी गई। जबकि जो कपड़ा उतारने का मकसद बस उसका यही था कि धोखे में रखना, लेकिन सच ऐसा नहीं था। बस उसने प्रीति को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और फिर वहां से फरार हो गया। अब बच्चे अपने पिता के पास पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि कैसे एक महिला, शादीशुदा महिला, 9 साल जिसकी शादी को हो चुके थे, कैसे उसने अपने पति, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर अपना घर बसाने के लिए, अपना खुशहाल परिवार बसाने के लिए, जिसके साथ दिल था, जिसके साथ प्यार करती थी, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे, उसके पास गई थी अपना सपनों का घर बसाने के लिए। ठीक है, चांदी को छोड़कर सोना हासिल करने गई थी और हाथ क्या हुआ? राख। उसने ये नहीं सोचा तुम बहुत प्यार करती हो, जरूरी नहीं कि दूसरा आदमी बहुत प्यार करता हो। वो सिर्फ अपना मतलब ढूंढ रहा था। उसे बस तुम्हारा जिस्म चाहिए था, वो तुमसे उस जिस्म से खेल रहा था जब तक अच्छा लग रहा था। जब तुम उसके लिए गले की हड्डी बनने लगी तो उसे यह मुसीबत लगने लगी। और उसने क्या किया? मुसीबत से आदमी क्या करता है? पीछा छुड़ाता है। पीछा छुड़ाने का उसको लगा कि एक यही तरीका है, क्योंकि पुलिस के पास तुम चली जाती, अगर वो ऐसे तुमको छोड़कर चला जाता तो फिर उसकी जिंदगी नरक बन जाती। लिहाजा उसे लगा कि इसको मौत की घाट उतारो और फुर्सत पाओ, फिर अपनी जिंदगी नई शुरू करेंगे किसी और के साथ। और ये उस आदमी के, अनजान आदमी के, जिससे 2 या 3 साल से जान रही थी, उसके लिए अपने 9 साल के आदमी, जिसके लिए पूरा समाज तुम्हारी शादी में जुटा था, तब ने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि हाँ बेटा चलो खुश रहो, अच्छा आदमी है, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम घर की रानी थी।
अपने राजमहल को छोड़कर, छोटा सा हो चाहे जैसा भी हो, उस घर की तो रानी थी। पति तुम्हारा ख्याल तो तुम्हारा रखता था, जो तुम चाहती थी वो तुमको देने की कोशिश करता तो था। लेकिन एक आदमी के चक्कर में, ये बहुत अच्छा, ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरी बात सुनता है, इस चक्कर में अपना महल, छोटा सा महल, प्यारा सा महल, जहां 3 मासूम बच्चे थे, माँ जैसी सास थी, पति था, भले लड़ते झगड़ते कभी होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा, अगर तुम्हें तकलीफ होती तो तुम्हें मदद करता, तुम्हें अस्पताल ले जाता, दुनिया भर का काम करता। तुम्हारे लिए वो खुद का खून पसीना जलाता था, ताकि वो पैसा जो कमाएगा उससे उसका परिवार खुशहाल होगा। इतनी कुर्बानी देता था, लेकिन इस महिला को वो सब कुछ नहीं दिखा। इस महिला को दिखा सिर्फ अपना सुख, कि वो इसके साथ प्यार करती है, ये मेरा बात समझता है, मेरा जानू है, मैं इसके साथ रहूंगी, मेरा 3 साल के बच्चे का ये पिता बनकर ख्याल रखेगा। और देखो किसका ख्याल रखा, उस जंगल में उस बच्चे को वहीं तड़पता हुआ, रोता हुआ छोड़कर वो चला गया है। कोई जंगली जानवर बाई चांस आ जाए, आजकल तो तेंदुआ, कभी भेड़िया, ये सब निकलते रहते, कोई बच्चा, कोई कुत्ता ही, आजकल कुत्ता भी बच्चों पर हमला कर देते हैं, उस 3 साल के बच्चे के ऊपर कोई हमला कर देते तो उस बच्चे का क्या हाल होता। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमको उस बच्चे की उस करुणा सोच कर भी आंखों में आंसू आ जा रहे कि बताओ क्या बेचारे का बेरहम आदमी था, और क्या वो बेरहम औरत थी जिसको ये भरोसा उसने कर लिया कि मेरा पति जो उसका असल बाप है वो उतना ख्याल नहीं रखेगा जितना ये दूसरा आदमी मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा। दरअसल प्रीति जो है ना, खुद का सुख सबसे ज्यादा ढूंढ रही थी। उसको था कि मेरा सुख बहुत अहम है, बाकी तो बात की बात है, बाकी सबका होता रहेगा। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा घर में रोते हुए लगते छोड़ा है, और क्या मिला देखो, सपनों की दुनिया बसाने चली थी, अच्छा खासा घर था, उसे छोड़कर प्रेमी के पास आई थी कि वो हमको भगा कर कहीं ले जाएगा, और हम सपनों की जो रानी जैसे है वो मुझे फूलों के, मतलब जैसे नहीं, पलकों में बिठा कर रखेगा मेरा प्रेमी। बिठा दिया, जमीन पर गाड़ दिया। ऐसे केस होने के बाद भी लोगों को सबक नहीं मिला। अरे तुमको अगर प्रेम प्रसंग करना है तो शादी से पहले कर लो। शादी के 9 साल 10 साल हो गए हैं, 3-3 बच्चे हो गए, उसके बाद तुम भटक रहे हो। तुम्हें पति से कुछ शिकायत है तो पति को बोलो तो कि हाँ हमको ये है। और ये बात समझ लो, प्रेमी और पति में बहुत अंतर होता है। प्रेमी है खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं, वो तुमको दिन भर लुल्लू पंजू करता रहेगा, जानू कैसी हो, खाना खाया कि नहीं खाना। पति काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? अपने लिए काम कर रहा है। जिस उससे पैसा मिलेगा क्या वो अपने ऊपर खर्चा करेगा? नहीं, वो इसलिए दिन भर तपता है ताकि उससे जो पैसा मिले वो सबसे पहले तुम लोगों के ऊपर खर्चा करें। आप सब भी, जितने भी लोग शादीशुदा होंगे, काम करते हो, जो पैसा महीने में मिलता है, आप बताएं अगर आपके घर में कोई शादी फंक्शन पड़ जाए तो उस फंक्शन में सबसे पहले आप किसके लिए कपड़े लेने के बारे में सोचते हैं? बच्चों के लिए। फिर उसके बाद किसके बारे में सोचते हैं? पत्नी के लिए कुछ अच्छा ले लें। फला शादी में जा रही, यार हमारी पत्नी ऐसा ना लगे कि वो कमजोर है, उसके पास कुछ अच्छा नहीं, ले लो। फिर आखिरी में, सबसे आखिरी में कौन आता है? आदमी। वो सोचता है, वो उसमें लेने में उसके पास पैसा भी होगा, फिर भी वो लेने में सोचेगा यार अभी तो मेरा क्या है, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा चल दूंगा, तो जो कपड़ा है अभी चल जाएगा यार, क्या करूंगा लेकिन नया। हर शादी में इस तरह नया लेने लगा तब तो हो चुका। तो अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए दिन भर खटता है और उनको आके दे देता है, और उसमें भी पत्नी को लगता है मेरा पति तो मेरा प्यार ही नहीं करता। इससे बड़ा प्यार क्या होगा कि वो खुद का खून जलाता है, खुद का पसीना जलाता है, और उस पसीने की कमाई से जो मिलता है वो खुद के ऊपर ना खर्च करके तुमको बिना वजह दे देता है, क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी हो। इससे बड़ा प्यार, भले वो तुमको बताता नहीं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता, इससे बड़ा प्यार का इजहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि तुम समझो कि वो देखो कितनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा है। लेकिन औरतों को समझ में नहीं आता, औरतों को लगता है ये हमसे तो फोन पे बात ही नहीं करता, हमको तवज्जो नहीं देते हैं, हमसे ढंग से बात नहीं करते हैं, हमारी तारीफ नहीं करते। अरे भाई वो 10 लोगों से तप कर पूरे दिन में आता है, किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी बॉस ने उसको फटकारा, सबकी बातें सुनता है, लेकिन चुपचाप सुनता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता है। कहीं अगर किसी से झगड़ा किया, कुछ हो गया उसे, तो उसका परिवार का कौन पालेगा। इतनी बार पति दिन भर में अपमान के घूंट पी जाता है। जब शादीशुदा नहीं था वो कभी किसी की बात नहीं सुनता था,
किसी ने एक गाली दी तो 2 गाली सुना देता, क्योंकि तब उसे परवाह नहीं थी। अब उसे परवाह है। अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो वो चुप हो जाता है कि छोड़ो यार, अगर कहीं कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। अगर मेरी हड्डी पसली टूट गई, 10 दिन में 20 दिन 1 महीना तक भर्ती हो गया तो मेरे पत्नी और बच्चों को कौन ख्याल रखेगा। अपमान पी जाता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ और पत्नी और बच्चों के लिए, इससे बड़ा प्यार क्या होगा। कोई करता है ऐसी कुर्बानी, पति देता है, लेकिन फिर भी जब इस तरह के लोग होते हैं ना सामने आते, तो हर आदमी जो कहता है बताओ यार 10 साल हो गए थे और कितना भरोसा हासिल करते। लेकिन यही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह से हम आप तक गुनाह की सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको दिखे कि आजकल ज़माना कितना बदल रहा है और कितनी ज़्यादा जो है अपनी खुशी लोग ढूंढने में व्यस्त हो गए हैं, कि वो अपना, यहाँ तक कि अपने बच्चों तक की भी परवाह करना छोड़ देते हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि पैसा आता है तभी आगे काम चलता है। तो अगर हमारा ये फ़ोन पे नंबर स्क्रीन प्ले पे है, जैसे इन भाइयों ने हमारी मदद की, संदीप कुमार मिश्रा जी ने 1800 रुपये भेजे, इसके अलावा कश्यप जी ने हमें 1000 रुपये भेजे थे, और एक लोग और भाई हैं उन्होंने भी हमें आर्थिक तौर पर मदद की। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, तो आप जरूरी नहीं इतना करें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य उस सामर्थ्य के अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हम बहुत आपके आभारी रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।